अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज का हमारा ये 10वां लेक्चर है और हम 1 महीना यानी कि 30 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं अपने 90 डेज़ चैलेंज में से। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा अभी तक जो हमने अपना सफ़र जारी रखा। और स्टार्ट हमने किया था अकाउंट क्रिएशन से। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि हमारे अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। और बल्कि आज के लेक्चर में थोड़ा-सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे बताए हुए तरीके पे अकाउंट क्रिएट भी कर लिया है और ऑर्डर भी प्लेस कर लिया है, वो 2 ऑर्डर्स और करें। यानी कि एक आपने कोई चीज़ बाय की थी जिसको मैंने आपको कहा था वर्चुअल प्रोडक्ट बाय करें, तो वो बाय हुई थी $1 की, तो अब आप वैसे ही 2 और बाय कर लें, लेकिन 2, 4, 5 दिन का गैप डाल के। तो 3 ट्रांज़ैक्शन जब आपकी हो जाएँ, तो उसके बाद जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हम आज का टॉपिक हमारा लिस्टिंग का टॉपिक है, तो आज हम पूरा समझेंगे कि लिस्टिंग होती क्या है। तो इसको हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लिस्टिंग कहते हैं आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे बेचने के लिए डिस्प्ले करने को। फ़र्ज़ कर लीजिए आप ऑनलाइन नहीं बेच रहे और आपकी कोई शॉप है, वो किसी मॉल के अंदर है या वो किसी मोहल्ले के अंदर है, किसी गली के अंदर है। तो वहाँ पे आपकी कोशिश क्या होती है? आप अक्सर दुकानदारों को देखते हैं कि वो प्रोडक्ट को दुकान से बाहर रखने की कोशिश करता है या अपनी दुकान के अंदर किसी ऐसी जगह पे रखने की कोशिश करता है कि जब बायर बाहर से गुज़र रहा हो या उसके पास खड़ा हो, तो वो उस प्रोडक्ट को लाज़मी देखे और फिर वो आपसे बाय कर ले। लेकिन ऑनलाइन में अब अगर आप न्यूयॉर्क में आपकी शॉप आपने आपका सामान जो है वो न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ है, आपने अमेरिका में अपनी शॉप बनाई है ईबे के ऊपर, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो किसी और सिटी से कोई बायर खरीद ले, तो वो कैसे देखेगा आपकी प्रोडक्ट को? वो कैसे ढूँढेगा आपकी प्रोडक्ट को? तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है जो लिस्टिंग के अंदर आती है। आज हम उसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। लिस्टिंग आज हम नहीं करेंगे, लेकिन उसकी बैकग्राउंड सारा डिस्कस करेंगे, ये कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। ये मैंने अभी आपके सामने एक कीवर्ड सर्च किया है और ये सारी चीज़ें मैं सर्च करके पहले से इसलिए रखता हूँ कि दरमियान में हमारा लेक्चर इंटरप्ट ना हो, इंटरनेट के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ पे अगर मैंने ये सेफ्टी जैकेट लिखा है, तो उसके कुछ रिज़ल्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये सारे मुझे अब डिफरेंट सेलर्स के इस कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब रिलेटेड से क्या मुराद है, अभी आपको मैं सर्च करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ इसको कॉपी कर लूँ और फिर कंट्रोल प्लस एफ करूँ, यानी कि फाइंड और सेफ्टी पे क्लिक करूँ, यानी कि इसको पेस्ट कर दूँ पूरा सेफ्टी जैकेट जो मैंने अभी कॉपी किया है, तो आप देखेंगे कि जिन जिन प्रोडक्ट्स का सेफ्टी जैकेट कहीं यूज़ हुआ है, ये इसका है, ये इसका है, और इस तरह मज़ीद प्रोडक्ट्स का वो भी मौजूद हैं। और अगर किसी ने सेफ्टी जैकेट नहीं भी लिखा हुआ, कोई मेरे दोनों कीवर्ड के अंदर से एक कीवर्ड भी मैच हो गया है सेफ्टी का, तो अब वो प्रोडक्ट्स भी मुझे नज़र आ गई हैं। अब ये कहाँ पे लिखा था इसने, वो सारा मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि ये होता क्या है। तो ये यहाँ तक आपको ये समझ आई कि बायर जब एक प्रोडक्ट को सर्च करता है, तो वो कहीं पे जाके मैच होती है उस सेलर की बताई हुई डिटेल से, जो सेलर को भी समझ होनी चाहिए कि बायर आके क्या सर्च करेगा। अब वो समझ सिर्फ जहन से नहीं होती, उसका कुछ डाटा होता है, वो एनालिसिस होता है, वो हम उसके भी आगे आने वाले लेक्चर में बताएंगे कि आपने किन चीज़ों को फोकस करना है, कैसे आपको पता चले कि बायर क्या सर्च करता है। तो खैर, अपने टॉपिक में वापस आते हैं। अब मैंने जब एक प्रोडक्ट को सर्च किया है, तो जो चीज़ें मुझे सामने नज़र आई हैं, ये किसी वजह से नज़र आई हैं। वो वजह आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ये कीवर्ड मैच हुआ, इस वजह से प्रोडक्ट्स नज़र आई, लेकिन कीवर्ड तो इस बंदे का भी मैच हुआ, लेकिन इसकी प्रोडक्ट नीचे क्यों है और इसकी ऊपर क्यों है? और हमेशा चांसेस होते हैं कि जिसकी प्रोडक्ट ऊपर है, वो बिकती है। तो ऊपर लाने के लिए अपनी प्रोडक्ट को इस बंदे ने एड्स चलाए हुए हैं, ये स्पॉन्सर्ड लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है? इस वजह से इसकी रैंक्ड है प्रोडक्ट बाकियों के एतबार से। अगर यहाँ पे एक सेलर है जिसकी प्रोडक्ट नीचे है और फिर यहाँ पे एक सेलर है जिसकी प्रोडक्ट ऊपर है, इन दोनों में डिफरेंस ये होगा, सिर्फ ये एक नहीं होगा, और भी होंगे, लेकिन उनमें से एक डिफरेंस ये होगा कि इसने एड्स चलाए हुए हैं। अब दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि इस बायर की जो इस सेलर की जो प्राइस है, वो मुमकिन है दूसरे सेलर से कम होगी, ठीक है? यहाँ से आप ये देख लें, ये जो नीचे वाली है थोड़ी एक्सपेंसिव है और इस बंदे की जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सस्ती है। फिर ये फ्री शिपिंग दे रहा है, यानी कि जब कोई बंदा इस सेलर से ऑर्डर करेगा, तो ये सेलर आप तक प्रोडक्ट फ्री पहुंचाएगा, आपसे उसके चार्जेस क्लेम नहीं करेगा।
और मुमकिन है जो नीचे सेलर्स हैं उनमें से कुछ सेलर्स फ्री भी दे रहे हों, लेकिन उसकी फिर डिफरेंट रीजंस की वजह से कोई फ्री रिटर्न्स नहीं दे रहा होगा। फ्री रिटर्न्स क्या होते हैं कि अगर आपको ये 30 डेज में ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो आप वापस भेज देते हैं, तो वापसी के चार्जेस भी इसी सेलर ने पे करने हैं। तो अब अगर हम इसको अपनी बात को मुख्तसर करें, ये जितनी खूबियां मैंने बताई, प्राइस का कम होना, फ्री शिपिंग देना, रिटर्न्स को एक्सेप्ट करना और फ्री रिटर्न्स ऑफर करना, ये तमाम चीज़ों को अगर आप शामिल कर दें, जैसे एक बंदे के अंदर बहुत सारी खूबियां हों और एक के अंदर कम खूबियां हों, तो ज़्यादा खूबियों वाला बंदा है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा महफिल के अंदर, उसकी गुफ्तगू में और उसकी पहनावे में, उसके दिखने में वो डिफरेंट होगा दूसरों से। तो इन वजूहात पे ये चीज़ें ऊपर आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से मैंने एक स्पॉन्सर्ड का भी आपको बताया। और अब आप फर्ज कर लीजिए कि ये 4 सेलर की मुझे प्रोडक्ट नज़र आई हैं, सबकी स्पॉन्सर्ड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? और इससे नीचे वालों ने एड्स नहीं लगाए हुए, लेकिन उनकी प्रोडक्ट वैसे नज़र आ रही है। लेकिन अब आप खुद को एज़ ए बायर महसूस करिए और आप देखें कौन-सी पिक्चर ऐसी है जो आपको पूरा उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं समझ आ रही, ये मुझे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस एक जैकेट है। इससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि इसके पास 3 कलर हैं और ये इसने खुद अपनी तारीफ़ की हुई है कि मैं टॉप रेटेड सेलर हूँ। ये भी एक सिंपल सी उसने इमेज लगाई हुई है। लेकिन ये जो सेलर है, इसने अपनी प्रोडक्ट को हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसको मैंने पहले से खोल के भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा बता रहा है प्रोडक्ट को कि यहाँ से ये बटन से बंद होता है। फिर ये नीचे इसके किस जगह पे क्या चीज़ है। ये इसने जो नेक है, जो गर्दन पे आने वाला कपड़ा है, वो कैसा है, वो दिखा रहा है। ज़िपर्स कैसे यूज़ हो रहे हैं उसमें, ये रिफ्लेक्ट करता है रात को। उसने अपनी पूरी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे अंदाज़ में। तो इस वजह से चांसेस हैं कि जो बायर, पहले तो कीवर्ड लिखा उसने, कीवर्ड लिखने से उसको बहुत सारे सेलर्स की प्रोडक्ट्स नज़र आई, लेकिन बहुत सारे सेलर्स को छोड़ के उसने इस पे अगर क्लिक किया है, तो ये इमेज, मैं अब यहाँ आपको ये बताना चाह रहा था कि इमेज एक ऐसा मेन एलिमेंट है, एक ऐसी मेन चीज़ है जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कराने में बहुत हेल्प करती है। तो आपने हमेशा इमेज को बहुत अच्छा रखना है, उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे कि एक अच्छा इमेज क्या होता है। तो अब जब मैं इसको मैंने खोल लिया है, तो अब मैं इसको आपको पूरी लिस्टिंग का पोस्टमार्टम करके बताता हूँ। ये सबसे पहले ये जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं लिस्टिंग का टाइटल। ये बहुत अच्छा होना चाहिए इस सेंस में कि इसके अंदर वो तमाम कीवर्ड्स आ जाएँ जो आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट है सेफ्टी जैकेट, ठीक है? जो लोग पहनते हैं कोई काम करने के लिए, जो इमारतों में कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है या किसी भी और किस्म का काम हो सकता है, तो सेफ्टी जैकेट है। अब इसमें एक मेन कीवर्ड सेफ्टी था, दूसरा उसने रेन भी शामिल कर दिया क्योंकि ये वाटरप्रूफ होगी, तो सेफ्टी रेन जैकेट भी लोग लिखते होंगे। फिर रिफ्लेक्टिव भी होगी, क्योंकि इससे अगर रात को कोई बंदा चल रहा है और लाइट इसको पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो वो भी एक मेन कीवर्ड है। तो इसने ये मिक्स किया, इसने सारी चीज़ें इसमें शामिल की, सेफ्टी, रेन जैकेट, रिफ्लेक्टिव, आगे उसने कलर बता दिया। रेन कोट भी है ये। अब जो बंदा आके रेन कोट लिखेगा, मुमकिन है ये प्रोडक्ट तब भी आएगी। सेफ्टी लिखेगा तब भी आएगी, सेफ्टी रेन जैकेट लिखेगा तब भी आएगी, सिर्फ रेन जैकेट लिखेगा फिर भी आएगी, रिफ्लेक्टिव जैकेट लिखेगा फिर भी आएगी। तो आपने अपने कीवर्ड्स को इस तरह बनाना होता है, ये आपको जब लिस्टिंग का प्रॉपर लेक्चर आएगा उसमें हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा आप उसको बनाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स उसमें आ जाएँ और आपकी प्रोडक्ट जल्दी बायर को मिलना शुरू हो जाए। अब इसके बाद आप देख रहे हैं, ये तो इसके स्टोर की डिटेल्स है, इसके फीडबैक हैं। जितने ज़्यादा फीडबैक होंगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि बायर इसको बाय करेगा। इसके बाद जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वेरिएशंस होती हैं, इस ये 2 कलर ऑफ़र कर रहा है इसमें। येलो ब्लैक, ऑरेंज ब्लैक, ये 2 किस्म के कलर्स हैं। इसको आप 4 किस्म का भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे ये येलो ब्लैक है, इसी तरह इसकी ऑरेंज ब्लैक भी होगी, तो ये 2 ही बनते हैं। फिर इसके बाद इसके साइज़ के अंदर आपको ऑप्शन है कि आप स्मॉल लें, मीडियम लें, लार्ज लें, और डिफरेंट साइज़ेज़ अवेलेबल हैं। तो जब हम लिस्ट बनाएँगे, अगर हमारी प्रोडक्ट में इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम भी मेंशन कर रहे होंगे। फिर आपको यहाँ पे प्राइस नज़र आ रही है। फिर इसके बाद ईबे खुद बता रहा है कि दिस वन्स ट्रेंडिंग, यानी कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, 56 पहले से बिक गई हैं, तो ये ट्रेंड कर रहा है, तो ये बायर का ज़हन बनाएगा। इसके बाद नीचे ईबे कह रहा है कि आपको ईज़ी हो जाए, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, तो आप रिटर्न कर दें और ये इसकी शिपिंग भी फ्री है। आप अगर अपने कुछ काम अच्छे करके
जो बायर है उसको अपनी प्रोडक्ट पे क्लिक करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ईबे खुद आपको एफर्ट कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाए। जैसे इतनी चीज़ें उसने लिख के आपको दे दी हैं। इसके बाद नीचे है कि अगर कोई बायर चाहे तो इस जगह पे पिकअप भी कर सकता है, यानी कि जाके इनकी कोई एक लोकेशन है जो यहाँ पे मेंशन्ड है, वहाँ पे जाएगा, ये प्रोडक्ट ले भी लेगा। तो ये हम इस तरह का ऑप्शन अगर यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फिर शिपिंग है, किस कंपनी से आ रही है, जैसे पाकिस्तान में टीसीएस और इस तरह की कंपनी है, इस तरह अमेरिका में यूएसपीएस एक कंपनी है बहुत मशहूर, ये वो कंपनी यूज़ होगी और ये शिपिंग आपको मिलेगी। तो बायर को पढ़ते पता चलेगा कि यूएसपीएस तो बड़ी वेल नोन है, तो मुझे टाइमली डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये भी उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। फिर वो कहाँ से आएगी, फ्लोरिडा में है ये सेलर जो इसको बेच रहा है, तो जो भी इससे बाय करेगा तो ये फ्लोरिडा से आएगा, तो ये शिप फ्रॉम एड्रेस इस बंदे का फ्लोरिडा है। इसके बाद डिलीवरी टाइमलाइन है कि कितनी देर में ये शिप होगा, कब तक पहुंच जाएगा। तो आज अगर 17 है तो 21 अगस्त को ये 21 से 23 के दरमियान में ईबे बता रहा है कि आपको पहुंच जाएगा। 30 डेज फ्री रिटर्न है और आप पेमेंट इन चैनल से कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे लिस्टिंग का एक और कंपोनेंट आता है, आइटम स्पेसिफिक, यानी कि उस प्रोडक्ट की वो तमाम डिटेल्स जो उसको एक्सप्लेन करे फर्दर, ताकि बायर को उसको बाय करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे। ब्रांड कौन सा है, टाइप क्या है, बारिश में पहनी जा सकती है नहीं पहनी जा सकती, मटेरियल कौन सा है, रिफ्लेक्ट करता है नहीं करता है, ये सारी स्पेसिफिकेशंस आप मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है नीचे डिस्क्रिप्शन। ये कुछ सेलर जो कि बड़े सेलर होते हैं और अच्छे पैसे लगाने वाले सेलर होते हैं, वो इस तरह की डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। अदरवाइज सादा भी डिस्क्रिप्शन होंगी, मैं अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत से बनी हुई डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें आप थोड़ी देर के लिए ये पिक्चर्स और ये बाकी चीज़ें इग्नोर कर दें, ये वाली, और ये टेक्स्ट जो है ना, आप सिर्फ इसको डिस्क्रिप्शन समझें। अब यहाँ पे भी आपने एक पूरी कहानी लिखनी होती है जो आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करे कि ये जैकेट है, इसको हम इतने साइजेस में बेचते हैं, ये वाटर प्रूफ है, जो जो आपकी चीज़ें हैं। और कोशिश करनी है ये पूरी कहानी लिखते हुए आपने मेन कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि बायर आके सर्च करेगा। तो वो कीवर्ड्स भी अगर उस सर्च से मैच हो जाएंगे, जब बायर कुछ भी सर्च कर रहा होगा, तो भी प्रोडक्ट आपकी ऊपर विजिबल होगी, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट रैंक हो गई है। और इसके बाद मैं मज़ीद आपको नीचे दिखा दूँ, बस यही कंप्लीट लिस्टिंग होती है और ये लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसको कहते हैं जी लिस्टिंग। तो आज का लेक्चर थोड़ा-सा हमारा इसको ओवरऑल एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। नेक्स्ट में हम आपको लिस्टिंग करना भी सिखाएँगे, तो मैं आज रिपीट कर देता हूँ। आपका टास्क ये है कि एक तो आपने डिफरेंट लिस्टिंग्स को खोलना है, उनकी पिक्चर्स को देखना है और खुद एनालाइज़ करना है कि ये वाली आपके नज़दीक एक अच्छी लिस्टिंग है या ये वाली इमेज आपको अच्छी लग रही है। और इसके अलावा मैंने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी बाइंग एक दफ़ा की है, वो 3 दफ़ा कर लें, 2 जो 3 दिन का गैप डाल लें। 3 बाइंग कंप्लीट होने के बाद जब मैं अगला लेक्चर लिस्टिंग का करूँगा, तो वो जिन लोगों ने 3 ट्रांज़ैक्शन कर ली होंगी, वो मेरे उस लेक्चर को फ़ॉलो करते हुए अपनी पहली लिस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।